हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का कंपार्टमेंट से पढ़ेंगे हम लोग। जो इस बार कंपार्टमेंट में होने वाला पेपर है, ये एक्चुअली जो हमारा पेपर है ये जो पेपर है 2024 का है। जो सेट यहाँ पे 31S1 है। यहाँ पे तो देखिए ये हमारा कोड है और देखो ये सीरीज नंबर है हमारा फ्रेंड। तो हम लोग इसमें बात कर लेंगे फ्रेंड। तो देखिए साइंस का हम लोग MCQ पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कर इन द फॉलोइंग केस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑकर इन, कर इसमें कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए Cu प्लस H2 अगर ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे Cu प्लस बन जाएगा H2O। तो आपको दो सब्सटेंस बन गए, एक कॉम्बिनेशन नहीं है। ZnO प्लस Cu अगर बनेगा हमारा तो Zn प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। Na2 अगर बनेगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। और CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम जलाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे हीट रिलीज होगा। तो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। तो सिंगल सब्सटेंस ओनली थर्ड वाला फॉर्मेट ही हमारा बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन आर एडेड टू अ कलरलेस लिक्विड इफ द लिक्विड बिकम रेड द लिक्विड में बी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करा, फ्यू ड्रॉप टर्मरिक सोल्यूशन आर एडेड, हम टर्मरिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे जो हमारा कलरलेस हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें याद रखना है कि जो हमारा टर्मरिक रहेगा यहाँ पे, टर्मरिक मतलब हल्दी ले लेंगे। तो टर्मरिक में हम लोग अगर एसिड डालेंगे, एसिड, तो अगर एसिड को ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगर इसी जगह हम लोग टर्मरिक में अगर हम लोग बेस ऐड करेंगे, बेस, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर में गिव अप हो जाएगा। जैसे अगर आप डिटर्जेंट को पानी में डाल देंगे तो डिटर्जेंट सोल्यूशन बन जाएगा, और डिटर्जेंट सोल्यूशन हमारा बेस होता है, उसमें टर्मरिक डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यू ड्रॉप टर्मरिक सोल्यूशन एडेड टू कलरलेस लिक्विड। तो जब कलरलेस लिक्विड डालेंगे तो मतलब वो हमारा उसमें क्या डालेंगे, एसिड होना चाहिए, तभी हमारा कलरलेस होगा। तो इसमें चेक करेंगे हम लोग, कर इफ द लिक्विड बिकम रेड द लिक्विड में बी। तो कह रहा है कि यहाँ पे इफ द लिक्विड बिकम रेड, कलरलेस से क्या हो जा रहा है, रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा। तो सॉरी, रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा यहाँ पे एसिड है। जब अगर हमारा ये एसिड रहेगा तो ये तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि कलरलेस बनाएगा। डिस्टिल वाटर जिसकी pH वैल्यू 7 है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेमन जूस, ये भी हमारा एसिड होता है, ये भी हमारा कलरलेस बनाएगा। सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इससे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है यहाँ पे NH4OH। तो इसके लास्ट में आपको OH दिखाई भी दे रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग। जब नेटल स्टिंग हमें डंक मारती है, और डंक मार मतलब चुभती है, तो उस समय हमें मेथनोइक एसिड मिलता है। तो कौन सा एसिड रहेगा उसमें, मेथनोइक एसिड। और ये जो मेथनोइक एसिड होता है, आंट जब अगर स्टिंग करेगा तो भी मिलेगा आपको मेथनोइक एसिड। और बाकी यहाँ पे बात कर लेंगे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो हमारा मिलेगा वो विनेगर में मिलेगा, ये विनेगर में मिलेगा आपको, विनेगर में। ठीक है, और टार्ट्रिक एसिड जो होगा टैमरिन में मिल जाएगा आपको, टैमरिन मतलब इमली में मिल जाएगा। और सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिल सकता है या ऑरेंज में मिल सकता है। तो हमारा ऑप्शन की बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा इसमें। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे। ये हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो एक कार्बन रहेगा
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा है, कर एक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखो, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक ही हुआ, एक और कार्बन लेना पड़ेगा। तो कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। तो प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, बेंजीन में हमारा 6 कार्बन होते हैं, एथीन में 2 कार्बन होते हैं, ब्यूटीन में हमारा 4 कार्बन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा यहाँ पे, करा व्हेन aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together in insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed, this reaction is an example of। करा व्हेन aqueous solution, बेरियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारा रहेगा BaCl2 प्लस रिएक्ट विथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा हमारा Na2SO4। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद बनाएगा हमारा BaSO4 प्लस यहाँ बन जाएगा हमारा NaCl। ये हो गया हमारा NaCl, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, बैलेंस हो गया। अब ये देखिए हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी दोनों आयन में आयोनाइज्ड हुआ, यहाँ भी दोनों आयन में आयोनाइज्ड हुआ, तो हमारा 2 कंपाउंड बन गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए जो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द नेम ऑफ कंपाउंड ए फॉर्मेड द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए NaCl, NH3, H2O, CO2, ये तीनों मिल के यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे जो हमें यहाँ पे NaHCO3 प्लस प्लस यहाँ बन जाएगा NaHNH4Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन। अब इसमें कह रहा है कि Cu प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए Cu से हम Cu से मिला देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये रिमूव हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ H2 से H2 मिला दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, अब जब ऑक्सीडेशन हो गया तो जो रिडक्शन हो रहा था ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का। तब यहाँ पे H2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, CO हो गया हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं, कह CO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेंगे Cu, नहीं Cu हमारा गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हमारा रिड्यूस हो रहा था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखो H2 से H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। C इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पथ टेकन बाय एयर व्हेन यू ब्रीथ इन इज। चलिए हम लोग जब ब्रीथ करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम जब ब्रीथ करेंगे तो हमारी जो नोज रहेगी, नोज, ये ह्यूमन का फेस हो गया और ये हो गया यहाँ पे नोज हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता, नोज में, नोज मतलब नॉस्ट्रिल। देखिए सभी जगह नॉस्ट्रिल 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 लगा हुआ हमें। तो पहले जब ब्रीथ करेंगे हम लोग तो नॉस्ट्रिल से जाएगा, और नॉस्ट्रिल के बाद जो ब्रीथ होगा एयर वो फिरनिक्स में जाएगा।
तो फिरनिक्स के पास जाएगा। तो देखिए फिरनिक्स हमारा ऑप्शन नंबर, नोस्ट्री के बाद फिरनिक्स में आता है, तो सिर्फ देखो फिरनिक्स ही यहाँ पे है, और कहीं पे तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? नोस्ट्रील, फिरनिक्स, फिर इसके बाद लिरिनिक्स से पास जाएगा, फिर ट्रेचिया, फिर अल्वेली। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आप बस 2 जान गए, फिर भी आप टिक कर लेंगे एलिमिनेट प्रोसेस से। नेक्स्ट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। आपको एक डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लें। क्यों, क्या कारण रहा होगा कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा आपको एडवाइस दिया हो गया? कह रहा हीज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली। तो इंजेक्शन मतलब इंसुलिन जो होता है ना, वो शुगर की बीमारी अगर हो जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इससे कोई भी मतलब नहीं है हमारा यहाँ पे। कह रहा हीज ब्लड प्रेशर वाज लो, ऐसा इसके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ब्लड प्रेशर के लिए भी। कह रहा ही वाज लुकिंग शॉर्ट इन हाइट, तो हाइट के लिए हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी है हीज पैनक्रीज वाज नॉट सेक्रेटिंग दिस रिक्वायर्ड हार्मोन इन द प्रॉपर अमाउंट। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमारा जो पैनक्रीज में सही से सेक्रेट नहीं होगा जितने हमें हार्मोन की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, 9 का डी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इज इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस सच एज। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर आप देखे होंगे जिसको हम लोग सूरजमुखी का पौधा बोलते हैं, तो वो क्या रिस्पॉन्स करता है? जैसे सुबह अगर सुबह देखेंगे उसका, तो सन की तरफ मतलब ईस्ट साइड, उसका ईस्ट की तरफ फेस होता है, और फिर इसके बाद मूव करते करते वो दिन में वेस्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, वेस्ट की तरफ चला जाता है, फिर वो मॉर्निंग में अब देखो इधर फिर ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो मतलब उसका दिन और रात में से क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, डे एंड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन में इन ब्रीड मोल्ड द स्ट्रक्चर लेबल्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए एंड बी, चलिए ए एंड बी की बात कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो ए जो हो गया ना, ये तो हाइफिया हो गया हमारा। ये तो आपका हाइफिया है, कंफर्म है हाइफिया है। हाइफिया आप पढ़े होंगे तो मिला होगा आपको। देखिए ये हमारा हाइफिया आ गया। तो हाइफिया कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? हाइफिया देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बट जो बी है ना, बी को स्पोर स्प्रेंगियम, दोनों में मतलब ये फिगर जो है ना, ये लाइन करेक्ट आपको दिख नहीं रही होगी, इसलिए हम दोनों के साथ जा सकते हैं। तो इसलिए हम इस ऑप्शन में ए के साथ भी जाएंगे तो भी करेक्ट होगा, सी के साथ भी जाएंगे तो भी करेक्ट होगा। तो ए सी दोनों में से कोई भी हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया एक कंफर्म नहीं हो रहा कि स्पोर है स्प्रोंगियम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है इन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन एंड गम आर स्टोरेड इन। कह कि जो प्लांट हमारा यहाँ पे कह कि जो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइक रेजिन और गम को कहाँ पे स्टोर करता है? गम हो गया यहाँ पे और रेजिन हो गया। तो वो जाइलम, जाइलम जो होता है ना वहाँ पे वाटर को क्या करता है? जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर को फ्लो करता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है? फूड, फूड को लेकर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ओल्ड जाइलम के साथ जाएंगे, यानी ओल्ड जाइलम ये हमारा क्या होगा? ओल्ड जाइलम स्टोरेज होता है। कौन? रेजिन और गम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए करा द इमेज फॉर्मेड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पे कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
इज रियल, जो यहाँ पे दिया 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड ऑफ द मैग्नीफिकेशन -1 इन दिस डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये हमारा हो गया कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या होता है हमारा, कॉन्केव लेंस में जो यहाँ पे कॉन्केव और इस साइड हमारा क्या रहता है, यहाँ पे पीछे साइड में हमारा भरा रहता है और रिफ्लेक्टर सामने वाले पे होता है। तो ये ऐसे रे आने के बाद फिर ऐसे चली जाएगी और फिर दूसरी रे यहाँ पे क्या होगा, सेंटर से आएगी और सेंटर से वापस चली जाएगी। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज भी यहीं पे बन रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे -1 है तो -1 जो होगा ना मैग्नीफिकेशन, तो m इक्वल जो फार्मूला आपको बताया गया होगा m इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बाई हाइट ऑफ इमेज होता है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यू बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए -1 है तो -u और -b। तो अगर m की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे देखो -1 इक्वल -u अपान भी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u अपान भी आ गया। तो जहाँ तक देखेंगे हम लोग, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ पे किसका डिस्टेंस होगा, आपका इमेज का डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में करा द केस डिस्टेंस बिटवीन, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओन इमेज, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। जबकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस जो है ना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो इक्वल इक्वल रहेगा तो u माइनस भी इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर मिनट, नहीं क्वेश्चन तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, चलिए 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 बात कर लेंगे। व्हेन वी कनेक्ट टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट इन अ सर्किट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट रेटिंग। तो यहाँ पे देखिए करा वेन, जब हम कनेक्ट करते मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सिंगल सॉकेट के साथ, जब सिंगल सॉकेट के साथ बहुत सारे अप्लायंस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। द करेंट ड्राउन फ्रॉम द सोर्स डिक्रीज, ये भी नहीं होगा हमारा। द करेंट इंक्रीज बियॉन्ड द रेट वैल्यू, तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे करेंट रेट पे, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 14 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा यहाँ पे, करा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करा एवरी स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल की बात कर लेंगे, करा एवरी स्टेप ए फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। यस, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कि जितने भी फूड चेन रहेगा अब उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। करा डिकम्पोज कन्वर्ट कम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर इन डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट गो इनटू द सॉइल, ये रॉन्ग है यहाँ पे। अब करा द इन द फूड चेन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ये भी रॉन्ग है यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं रहता। लिंकेज बिटवीन द वेरियस फूड चेन कंस्टिट्यूट फूड वेब, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा।
तो कहाँ पे हमारा फर्स्ट और फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। करा बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन, तो देखिए यहाँ पे करा बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है तो क्या करेगा, बॉडी वेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा रॉन्ग रहेगा। ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ये भी रॉन्ग रहेगा हमारा। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स जब इंक्रीज होगा तो द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड, तो 16 का सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड असर्शन पे, असर्शन एंड रीजन पे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि अगर बोथ ए एंड आर, अगर ए एंड आर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, और उसका करेक्ट आर एक्सप्लेनेशन करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ रहेगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अब करा बोथ ए एंड आर, अगर ट्रू रहेगा बट आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा तो हम बी की तरफ जाएंगे, और ए करेक्ट होगा बट आर फॉल्स होगा तो सी की तरफ जाएंगे। अगर ए फॉल्स होगा आर ट्रू होगा तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, करा कि यहाँ पे सो असर्सन दिया हुआ हमें, कथन जो दिया वहाँ पे करा, सोप डू नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर, तो सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ फोम बनाता है, या अगर स्कम बना लेता है तो ऐसा होता है। डू नॉट फॉर्म मतलब वो झाग नहीं बना पाएगा, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पे। और अगला रीजन करा, हार्ड वाटर हैज कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट डिजॉल्व इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विद सो फॉर्म स्कम, तो ये क्या करेगा, स्कम बनाएगा। स्कम का मतलब वो पानी के साथ क्या होगा, धब्बा धब्बा बन जाएगा, और जो डिटर्जेंट रहेगा ज़्यादा यूज होने लगेगा और कपड़े साफ नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर आर भी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए और आर करेक्ट है, पर आर जो इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसी के बारे में बता रहा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर ए। तो 17 का आंसर कौन सा हो गया फ्रेंड, ए हो गया, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 18, केमिकल्स कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, तो 18 में देखेंगे हम लोग यहाँ पे केमिकल्स कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट और एनिमल के बीच में जो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन दिखाई देता हमें, ठीक है, ये तो हमें करेक्ट हो गया, ये हमें करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। प्लांट प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ वेयर इन एनिमल्स ग्रोथ इन नेवर सीन इन वन डायरेक्शन, प्लांट हार्मोन कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ, प्लांट का जो हार्मोन रहेगा ना कंट्रोल कर लेगा ग्रोथ के डायरेक्शनल को। एंड इन वेयर इज एनिमल ग्रोथ इन नेवर सीन, और एनिमल ऐसा कर नहीं पाएगा, तो ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे केमिकल और प्लांट के केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात किया है, और यहाँ पे हार्मोन के लिए बात की यहाँ पे, तो इसलिए ये दोनों करेक्ट है, पर ये आर जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 18 का बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए फ्रेंड 19 की बात कर लेंगे। कह रहा है कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा की बात कर लेंगे, तो जो कमर्शियल यूनिट है, तो कमर्शियल यूनिट का जो एनर्जी रहेगा उसका यूनिट किलोवाट घंटा होता है। अब देखेंगे जब मीटर उटर पर लिखा रहेगा तो किलोवाट घंटा होता है, KWH। अब यहाँ पे करा 1 किलोवाट इक्वल 1 किलोवाट घंटा इक्वल जो होता है यहाँ पे जूल में हमें कन्वर्ट करना। तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 वाट हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 1000 वाट हो गया, और घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लिख दें, 36,600। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, यहाँ पे आपको दिया हुआ ना 1 किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे कितना हो गया 3.6, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर
1 2 3 4 5 1 6, तो 6 जूल होगा। कितना जूल होगा? 6 जूल। तो इसलिए हमारा जो रहेगा यहाँ पे, ये वाला रीजन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन अगर हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा करेक्ट होगा? 19 का सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 19 का सी करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेंगे। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्मेड ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो सही बात है ना, जो ऑक्सीजन एटम रहता है उसमें 3 ऑक्सीजन रहता है, 1 ओ डबल बॉन्ड साथ हो जाता है और एक ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ये हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा करेक्ट है। करा कि ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये भी सही है कि हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसको शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी सही हो गया। बट ये ओजोन मॉलिक्यूल के बारे में बात की यहाँ पे, तो शील्ड की बात कर रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं जो हम एमसीक्यू में कंपार्टमेंट से पूछे गए क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में 2024। तो अभी तक के लिए जो बच्चे अगर रीड कर रहे हैं, कंपार्टमेंट आया है, तो 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो आज के लिए धन्यवाद, और आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। ठीक है।